हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 8 चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें से दो भाग यहाँ दिया गया है, चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार। पहला भाग हमारा जो पहला एक्सरसाइज है चतुर्भुज की रचना पर आधारित है। तो चतुर्भुज की रचना हम कैसे करें, इसकी पूरी विधि त्रिभुज की रचना से मिलती है। तो त्रिभुज की रचना तुम लोग 7वीं में सीख चुके हो, इससे छोटी कक्षा में भी सीख चुके हो। त्रिभुज के कुल कितने घटक होते हैं अगर पूछा जाए तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो टोटल मिला दो तो त्रिभुज के कुल कितने घटक हुए? 3 और 3 6 घटक हुए। तो क्या हम 3 भुजाएं और 3 कोण मिल जाए तब त्रिभुज की रचना करते हैं? नहीं, त्रिभुज की रचना करने के लिए इन 6 घटक में से कोई 3 घटक हमें मिल जाए तो हम त्रिभुज की रचना आसानी से कर सकते हैं। अर्थात त्रिभुज की रचना के लिए हमें कम से कम 3 घटक की आवश्यकता है। तो उसी तरह से आज जब हम चतुर्भुज की रचना सीखने जा रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि चतुर्भुज की रचना त्रिभुज की रचना जैसे ही मिलती है तो हमें पहले उसका पता लगाना होगा कि कोई भी चतुर्भुज में कुल कितने घटक होते हैं। कुल घटकों का आधा कर ले तो हम उस चतुर्भुज की रचना आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हेडिंग चतुर्भुज की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये इंग्लिश में इसको हम चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब एक सिंपल सा चतुर्भुज स्केल और पेंसिल की सहायता से बना लो, उसका नाम ABCD दे दो और नीचे हमने हेडिंग डाला है चतुर्भुज के कुल घटक। घटक में भुजा और कोण विकर्ण सब आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 कोण है और 2 विकर्ण है। तो ये हम कभी के यहाँ नाम लिखेंगे कि इसकी सभी भुजाएं लिखो। घटक में पहला नंबर आ रहा है सभी भुजाएं, दूसरा आ रहा है सभी कोण और तीसरा है सभी विकर्ण। तो सभी भुजाएं लिखना है तो भुजाओं में हम क्या लिखेंगे? भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा AD। सभी कोण लिखो, सभी कोण में ये आ जाएगा कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। और सभी विकर्ण लिखो तो 2 विकर्ण है, तो विकर्ण AC और विकर्ण BD। तो इस तरह से इस चतुर्भुज के 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण टोटल कर दे तो 4 और 4 8 धन 2 10। चतुर्भुज के कुल घटक कितने हुए? 10 हुए। तो यहाँ हम लिखेंगे 10। फिर चतुर्भुज की रचना के लिए आवश्यक कितने घटक हमें चाहिए? तो उसका आधा कर दो तो आधा आएगा 5। तो किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए हमें कम से कम कितने घटक चाहिए? 5। तो अब ये सोचना है कि ये 5 जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। या तो तुम्हें 4 भुजा 1 विकर्ण दिया जाए, या 3 भुजा 2 कोण दिए जाए, या 3 कोण 2 भुजा दिए जाए। इस तरह से कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार लेकर हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो आगे हम 5 घटकों के लिए चतुर्भुज की रचना का प्रकार देखेंगे कि चतुर्भुज की अब रचना करना है तो उसके कितने प्रकार हैं। तो कुल 4 प्रकार हैं। ये संक्षेप में मैंने लिखी हूँ, इसका किताब में वाक्य बना के दिया गया है कि चतुर्भुज की रचना करना जब 4 भुजा और 1 विकर्ण दिया हो। 4 भुजा और 1 विकर्ण, 4 और 1 5, टोटल करके लिखा 5। तो कुल कितने घटक हो गए? 5। तो ये 4 भुजा और 1 विकर्ण दिया हो, ये रचना नंबर 1 है। रचना नंबर 2 है कि चतुर्भुज की रचना करना जब 3 भुजा और 2 विकर्ण दिया हो। 3 और 2 कुल मिला दो तो 5 घटक हो गए। तो सिद्ध हो रहा है ना कि चतुर्भुज की रचना के लिए हमें कितने घटक चाहिए? 5। फिर उसके बाद हमें दिया गया तीसरा प्रकार, रचना नंबर 3। ये सब हमें प्रकार में एक एक सवाल लेकर हल करना है। तो तीसरा प्रकार है चतुर्भुज की रचना जब 2 संलग्न भुजा और कोई 3 कोण दिए हो। 2 संलग्न भुजाएं और 3 कोण, 2 और 3 मिला दो तो 5 हो गए। और चौथा प्रकार है जब 3 भुजाएं और उन भुजाओं में समाविष्ट 2 कोण दिए हो। 3 भुजाएं और 2 कोण, टोटल कितने हुए? 5।
तो ये हमारे रचना के प्रकार हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहला प्रकार अभी ले रहे हैं, रचना नंबर 1 सीख रहे हैं, जिसको यहाँ मैंने हेडिंग डाली हो। तो जैसे ये दिया जा रहा है वो बहु आपको पाठ का नाम डालना है, नंबर डालना है, हेडिंग डालना है, डायग्राम बना के कुल घटक लिखने हैं, चतुर्भुज के कुल घटक, आवश्यक कितने घटक, चतुर्भुज की रचना के प्रकार, ये सब लिखते हुए अब चलना है यहाँ पर चतुर्भुज की रचना नंबर 1 डालना है। रचना नंबर 1 यही है जो वाक्य में लिख रहे हैं, चतुर्भुज की 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण, 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया हो तो चतुर्भुज की रचना करना। इस किताब में आपको यहाँ पर देखो बड़े अच्छे से चतुर्भुज का हेडिंग डाला है और एक उदाहरण दिया है, उदाहरण की रचना करके बताई गई है। तो ये आपको ये जो उदाहरण है वो हेडिंग डालकर पुनः हल करना है। तो उदाहरण मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ और मैं जो वीडियो में बता रही हूँ वो प्रश्न संग्रह 8.1 के एक एक सवाल एक एक रचना में कौन से आएंगे वो डालकर बता रही हूँ आप लोगों को। तो आपका मतलब वीडियो में 8.1 में सॉल्व करवा दे रही हूँ। उदाहरण 8.1 के बाद हेडिंग डालकर, जैसे ये हेडिंग डाला जा रहा है ना, वैसे हेडिंग डालो, सवाल लिखो, ग्राफ डायग्राम बनाओ और रचना करो। ये आप लोगों को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग क्या डाला है, रचना नंबर 1 डाला है। फिर हम प्रश्न संग्रह 8.1 पर जा रहे हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा जो है वो इस हेडिंग से मिलता जुलता है। इस हेडिंग में हमने क्या देखा कि इसमें चतुर्भुज LMNO खींचना है, जिसमें लेंथ LMNO खींचना है और पहले ही LM हमें दिया जा रहा है 6 सेमी। तो हम एक चतुर्भुज का ऐसा डायग्राम 4 भुजा वाला बना लेंगे। ये रफ डायग्राम लिखा है, रफ डायग्राम, उसका नाम यहाँ से देंगे LM। आधार पहले दिख रहा है, LM का मान दिया है तो LM आधार जो होगा नीचे होगा, तो नीचे से ही नाम शुरू करो, LMNO। तो यहाँ पर LM बराबर LO है, LM बराबर LO 6 लिख दो। उसके बाद ON बराबर NM है, ON और NM बराबर है। ये नाम को मैं ऐसे डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो ये यहाँ पर LO और LM बराबर है, ON और NM बराबर है, 4.5 सेमी 4.5 सेमी और OM 7.5 सेमी है। तो देखा हमारे ये हेडिंग से मैच हो गया। 4 भुजाएं दी गई है, 1 2 3 4 और एक विकर्ण दिया। अब इसका रचना करना है। तो रचना बहुत ही आसान है, हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्केल लेकर स्केल की सहायता से इसमें हमारी सबसे बड़ी भुजा जो है वो 7.5 सेमी की है। तो तुम्हें स्केल लेकर अपना स्केल उठाना है, उस स्केल में ऐसे माप लिखे हैं तो ठीक से माप रख के यहाँ से लेके 7.5 जहाँ आएगा मार्किंग कर देना है। और मैं जो रचना जैसे बना रही हूँ वैसे बनाओ तो जल्दी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर हम विकर्ण के एक तरफ देख रहे हैं कि 2 भुजा सर्वांग सम है, विकर्ण की दूसरी तरफ भी देख रहे हैं 2 भुजा सर्वांग सम है। तो इसका एक आसान तरीका है बनाने का, क्या कि OM को ही सीधा खींच दो। यहाँ पे ऐसे तिरछा दिख रहा है ना, हम OM को आधार मान लेते हैं। तो ये मेरा OM जो है इस तरह से ये 7.5 सेमी का मैंने खींच दिया। इसको मार्किंग कर दो, मेजरमेंट बराबर लेना है और इस पे लिख दो 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, स्केल्स लेकर और अब हमें चाप लगाना है। ये हमारा OM यहाँ बन चुका है। तो अगर मुझे L प्राप्त करना है तो मुझे O से L का चाप लगाना होगा, M से L का चाप लगाना, O से L का चाप लगाना मतलब 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना, M से L तक का चाप लगाना मतलब 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना। तो इससे आसान सवाल कहाँ मिलेगा। 2 बार हमें 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें 2 बार स्केल पर नापना है, हमें नापना तो एक ही बार है, 6 सेंटीमीटर नाप लो। ऐसे हमने नाप लिया इसको और नाप के आके हमें यहाँ पर रखना है। O पर रखना है और ऊपर की दिशा में चाप लगाना है। फिर M पर रखना है, यही 6 सेंटीमीटर,
क्योंकि 6 सेंटीमीटर से एल बिंदु मिलेगा जब कटेगा तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, तो मिल गया हमें बिंदु एल। उसको मार्किंग कर दो, नाम लिख दो और स्केल लेकर इसको मिलाओ भी। ओ और एल मिला दिया, एल और एम मिला दिया, और इसकी लंबाई भी लिख दो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या बोला है कि O से N तक 4.5 सेमी, N से N तक 4.5 सेमी, यानी 4.5 सेमी का हम दूसरी तरफ चाप लगाएंगे तो हमें बिंदु M प्राप्त होगा। तो फिर पुनः स्केल पर 4.5 नापना है, ऐसे स्केल पर रखकर गोला प्रकार से 4.5 नाप लेना है और आना है यहाँ पर बिंदु O पर रखना है। और एक चाप लगाना है और M पर रखकर एक चाप लगाना है। इस तरह से रख के हमने चाप लगा दिया। उसके बाद वो जो कटा हुआ बिंदु चाप से जो बिंदु प्राप्त हो रहा है वो हमें लिखना है। तो हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, L उधर प्राप्त हुआ है, तो इस तरफ क्या है, N है, N प्राप्त हो गया है। अब स्केल लेकर हमें मिलाना है। O से M को मिलाएंगे और M से N को मिलाएंगे। इस तरह से हमारा चतुर्भुज तैयार हो गया। आप लोगों को परफेक्ट माप लेना है। माप सारे हमें दिखाई देने चाहिए रचना में, जितने सवाल में दिए हैं। सवाल में हमें 1 2 3 4 5 माप दिए हैं, पांचों माप दिखाई देने चाहिए। तो आप लोगों को सही माप स्केल से एग्जैक्ट लेकर यहाँ बनाना है, नाम लिखना है। साफ स्पष्ट नामांकित आकृति पर पूरा नंबर प्राप्त होगा। तो आप एक वीडियो 1 बार 2 बार ध्यान से देखिए और फिर पूरा कीजिए।